दुनिया के लोगों को माला माल बनना है तो पहले माला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि माला माल का सबसे पहला अक्षर क्या है? बोलो माला माल, जम के बोलो जल्दी से। माला माल, इसमें पहला अक्षर क्या है? माला, फिर माल। पर आज का आदमी समझता है कि माल पहले माला बाद में। तो भगवान कह रहे नहीं, माला माल मतलब पहले पकड़ना पड़ेगी माला, फिर आएगा माल। अब तुम माला को छोड़ दी और माल के पीछे भाग रहे हो तो ना माला हाथ लगी ना माल हाथ। तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहना पड़ेगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे मुख से निकलना चालू हो गया। काम करते करते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ हो गया। भगवान का मंत्र जाप तुम्हारे मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। ये जिह्वा से तुम जब भगवान का नाम लेना चालू कर देती हो तो भगवान भव सागर से अपने आप पार करना प्रारंभ कर देता है। संपदा वैभव सत्ता सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा। अरे बोलो तो जम के। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, तैरना आना पड़ेगा। और अगर भव सागर से पार उतरना है तो यहाँ हाथ चलाने की और पांव चलाने की जरूरत नहीं है, जीवान चलाना पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम जपना पड़ेगा। जीवान चलेगी, भगवत भजन चलेगा, स्मरण चलेगा, मंत्र जाप चलेगा, भव सागर से पार उतर जाओ। पार उतरना है। अगर भवसागर से पार उतरना है तो बस मंत्र जाप जपना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र जपते रहो तो जीवान चलेगी, जिह्वा चलेगी, मंत्र जाप होगा, अपने आप पार उतर जाओगे। इस जिह्वा को गलत चीज के लिए ना चलाओ, इस जिह्वा को भगवत भजन के लिए चलाओ। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, बोलो तो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बहुत सबसे ज्यादा आलसी है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसन है ये जीवान, सबसे ज्यादा आलसी। खाने का नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बता, दही बड़ा अच्छा बना, लोचा मस्त, फाफड़ा मस्त। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसी बताए स्वाद। और जब राम का नंबर आ जाए, जब मंत्र जाप करने बैठ जाए, राम ये पड़ोसन ने उठाया, उठ जा उठ जा उठ जा, सो रही है। तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। अरे पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना में। और गुरु जी ने जानी एक माला दे दी, माला धरी आई चूल्हा में। वो कहीं जाने हरि भजना में। पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दिया सजना में। पूरा जीवन सजने में निकाल दिया, भजन तो हुआ ही नहीं।
पूरा जीवन गवा दिया, पूरा जीवन। एक जगह स्थिर लेकर नहीं बैठ, हमें तो समझ में नहीं आता लोग बाग ब्यूटी पार्लर में इतने घंटे तक कैसे बैठ जाते हैं। मेरी जीजियां पार्लर जाती है तो वो ककड़ी धर के यहां बैठ जाती है और यहां पोत पोता के बैठा दे, ना पांव हिले ना हाथ हिले। बाजू वाली कितनी भी बोले तो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि पार्लर वाली ने कहा बोलना मत, इस सल पड़ जाएंगे। एक जैसी बैठी है, मोबाइल आएगा तो भी नहीं उठाएगी, हिलना मती। मच्छर भी काट रहा है तो हिलना नहीं। और कथा में 25 बार मोबाइल आया तो भी उठा लिया, और फिर आखिरी में लिख के भेज दिया बिजी हूं, बाद में बात करूं। अच्छा, और बचा कुचा था तो पूरी कथा में अभी भी मन नहीं लगा तो 3-4 बार तो पूरा ध्यान दिया, कथा में मन नहीं गया, कौन आया कौन गया, पूरा ध्यान दिया। अरे पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले, श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरि भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना, पूरी जिंदगी गवाए। अब सोचे तो क्या सोचे, क्या विचार। अरे भाई बड़ी मुश्किल से सूरत में कथा आती है, गुजरात में बहुत, छत्तीसगढ़ होती है, महाराष्ट्र होती है, मध्य प्रदेश होती है, राजस्थान होती है, हरियाणा होती है, पंजाब होती है, पर राजस्थान सब दूर होती है। पर ये यहाँ गुजरात में थोड़ा पहुँचने में कथा को टाइम लगता है। और तुम तो किस्मत वाले हो, भाग्यशाली, बड़ी मुश्किल से मिलती है। मिलती है भोलेनाथ की कथा कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल। अब असुर, और असुर का बेटा असुर कर्ण, उसका नाम रख दिया। मां धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा, या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, चल मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। तुम खेलने चले जाना। और देखो घर के जो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे उसको पूरा कैच करते हैं। प्रत्येक घर में अगर कैमरे नहीं भी लगे हैं तो घर में एक कैमरा जरूर है, वो तुम्हारे घर का पोता पोती, तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कैमरा हैं जो 24 घंटे कैच करते हैं और रात को मम्मी को जाके पूरा क्लीन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है रे? प्लीज एक बार तू टें बोल, टें। दादी बोली, ये टें क्या होता है? नहीं तू प्लीज एक बार टें तो बोल, बस यूं बोल दे टें। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है? दादी प्लीज तू टें बोल। दादी ने 5 रुपए दिया कि ले बताना मुझे टें क्यों बोल। नहीं दादी तू पहले टें बोल।
दादी ने कहा पहले मुझे बता कि तू मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है। 5 रुपए दूंगी तेरे को, तू मुझे बता कि मुझसे टें क्यों बुल। दादी पहले 5 रुपए दे फिर बताऊंगा। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बिस्कुट खा लेना, ठीक है। अब बता मुझसे टें क्यों बोल रहा। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी। इतने में दादी ने एक धरके दिया, बता मेरे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैमरे हैं बच्चे, कैमरे, इसलिए सोचना मत कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं है, लगा है। और ये कैमरे सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? जब घर में बुआ आती है। जब घर में बुआ जी आती है ना, तब बच्चे बहुत काम करते हैं। दादी के कमरे से बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि बुआ दादी के कमरे में रहती है और पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा। इतने में दादी भी कभी कभी गुस्से में कह देती, जा पढ़ाई करने बैठ, जा मम्मी बुला रही, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जा पढ़ाई कर ले, नहीं मैंने सब कर लिया। मम्मी को बुलाऊं तेरी, जा पढ़ने। मम्मी नहीं कहा था, जब तक दादी रहे, दादी जब तक बुआ जी रहे, दादी के कमरे में रहना, देखना क्या क्या दे रही है। कैमरा, पूरा कैमरा। अब वो घंटा कर्ण की मां ने वो छोटे से बालक को पूजन का सामान दे दिया, ले मंदिर ले जा। मंदिर ले जाता और मंदिर में रखकर बाहर चले जाता। बाहर जाने के बाद वही असुर का काम करता। कहीं किसी के बच्चे को कुएं में धकेलाता, कहीं किसी को मारता, कहीं किसी को गाली देता, कहीं किसी को अपशब्द कहता, किसी को टोकता। यही काम गलत गलत करता। सारी शिकायत माँ के कानों में आती। माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांध दूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा। तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूँ, शिव की आराधना में लगा सकती हूँ। और माँ ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना। और सुनो, शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना, इतना याद रखना। बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया, इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया, ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ एक पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया है, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्य संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोग